आप सबों को नमस्कार। आइए आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए वर्ग 7 प्रश्नावली 7.2 NCERT गणित सवाल संख्या 3 और 4। ये दो हल मैं लेकर आया हूँ। एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, घटने का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए बहुत आसान सवाल है, आपको खाली गौर से समझना है। देखिए मैं लिखा हूँ, हल लिखा हूँ, सबसे पहले लिखा हूँ नगर की कुल जनसंख्या कितनी है 25,000, घटने पर जनसंख्या घट कर 24,500 रह गई थे, घटने पर जनसंख्या 24,500। बात समझ रहे हैं। इसीलिए घटी हुई जनसंख्या, कितनी जनसंख्या घटी तो 25,000 में से 24,500 को घटा दिए, कितना हो गया 500। अब यहाँ प्रश्न कहता है घटने का प्रतिशत ज्ञात करें, यानी जितनी जनसंख्या घटी है उसका प्रतिशत। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से घटी हुई जनसंख्या का प्रतिशत। देखिए गौर से समझिएगा, कितनी जनसंख्या घटी थी 500 बटा कितनों में से घटी थी 25,000 में से, तो बटा 25,000। प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत का गुणा 100, यानी जितनी घटी वह अंश जितनों में से घटा हर गुणा 100। आप देखिए हम क्या किए, 2 शून्य से 2 शून्य को कट कर दिए, 1 शून्य से 1 शून्य को कट किए। अब 25 से 50 में भाग दिए, कितनी बार में 25 दूनी 50, 2 बार में 2%। यानी शहर की जनसंख्या कितनी घटी 2% घटी। इस तरह से आपने देख लिया, आपका आंसर निकल गया। अब देखिए 4 नंबर, अरुण ने एक कार रुपये 3,50,000 में खरीदी, अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर रुपये 3,70,000 हो गया। कहता है कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। गौर से समझिएगा, कार का मूल्य कितना था 3,50,000 लिख दिए। अब देखिए मूल्य बढ़ने पर कार का मूल्य बढ़ने पर उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000, यानी मूल्य बढ़ने पर कार का मूल्य बराबर 3,70,000 रुपये। इसीलिए बढ़ा हुआ मूल्य कितना बढ़ा, तो पहले था 3,50,000, हो गया वह 3,70,000, तो बढ़ा कितना, तो 3,70,000 में से 3,50,000 को हमने क्या किया घटा दिया, क्या बच गया 20,000 रुपये, यानी 20,000 रुपये मूल्य एक कार का बढ़ा। अब देखिए प्रश्न से, पहले प्रश्न से क्या कह रहा है, तो कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि क्या कीजिए, है ना लिखा हुआ, या लिखेंगे बढ़ा हुआ मूल्य का प्रतिशत बराबर। देखिए बढ़ा हुआ मूल्य कितना था 20,000, लिख दिया 20,000 बटा कितनों में से बढ़ा था 3,50,000 से, है ना, तो बटा 3,50,000। ये 3,50,000 रुपया था ना, इसमें जो मूल्य बढ़ा 20,000, तो 20,000 बटा 3,50,000 गुना प्रतिशत का 100। अब देखिए 1 2 3 4 4 शून्य से 1 2 3 4 शून्य को मैंने कट कर दिया, देख लिया। अब देखिए ये 20 पंचे 100, इसमें 5 छुप गया, 60 पंचे 35, इसमें भी 5 छुप गया, यानी 35 और 100 का जब आप महत्तम समापन तक निकालेंगे तो होगा 5, उस 5 से भाग देंगे दोनों में, तो 20 पंचे 100 और 7 पंचे 35। अब देखिए 2 गुणा 20 40, 40 बटा 7, यानी बटा के नीचे 7 है तो 7। अब ये 7 से 40 में भाग दिए तो पूर्णांक में आया उत्तर 5 पूर्णांक 5 बटा 7, यानी मिश्रित भिन्न कहते हैं इसको। आप चाहे तो इसे दशमलव में भी ला सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है। अब हम अगला सवाल में बढ़ेंगे, अगला सवाल में बढ़ेंगे हम लोग। आइए हम लोग सवाल नंबर 5 का आंसर देखते हैं। मैंने एक टीवी रुपये 10,000 में खरीदी, 20% लाभ पर बेच दिया, यानी खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया, मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ। तो देखिए हम हल लिखते हैं। सबसे पहले टीवी का क्रय मूल्य कितना हम खरीदा 10,000 रुपये में, लाभ प्रतिशत कितना हुआ 20%, तो वहां लिखा हुआ है कि मुझे बेचने पर कितना, बेचना मतलब विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर, इसीलिए विक्रय मूल्य बराबर
विक्रय मूल्य बराबर सूत्र तब होता है ऐसा वाला जब आपको क्रय मूल्य का मान और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत का मान दिया रहता है। ठीक है बेटा, तो विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य गुना 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100। देखिए क्रय मूल्य का मान है 10,000 गुना 100 जोड़ लाभ प्रतिशत, 100 जोड़ लाभ प्रतिशत है 20%, 100 जोड़ 20 बराबर बटा 100। तो 10,000 गुना 100 जोड़ 20 तो 120 बटा 10 100। तो यहाँ पर देखेंगे 2 शून्य से 2 शून्य को मैंने कट कर दिया, यहाँ बचा 120, यहाँ है 100। ठीक है ना, ये 100 गुना 120 करेंगे तो कितना होगा 12,000। यानी क्या लिखेंगे, अतः मैंने लिखा हुआ था अतः मुझे टीवी बेचने पर 12,000 रुपये प्राप्त हुआ। लिखा ना, मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ, तो अतः मुझे टीवी बेचने पर 12,000 रुपये प्राप्त हुआ। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए, जूही एक वॉशिंग मशीन रुपये 13,500 में बेचने पर 20% की हानि उठाती है, उसने मशीन कितने में खरीदी थी। तो आइए इसमें आपको क्रय मूल्य निकालना है। देखिए वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य बराबर 13,500, क्योंकि 13,500 में बेचा था। अब देखिए इस पर हानि हुई कितना, हानि प्रतिशत बराबर 20%। अब देखिए तो हानि जब 20% है तो इसको क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए इसीलिए क्रय मूल्य बराबर सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत। गौर से देखिए कहीं कोई दिक्कत बेटा समझने में नहीं है। देखिए विक्रय मूल्य का मान है 13,500, तो 13,500 गुना 100 तो 100 बटा 20% है हानि माइनस सॉरी 100 माइनस हानि प्रतिशत, 100 घटा हानि प्रतिशत है 20%, कर दिया 20%। अब देखिए 13,500 गुना 100 तो 100 बटा 100 में से 20 घटेगा तो 80। देखिए एक शून्य से एक शून्य कट कर दिए। देखिए अब देखिए 2 चौके 8, 25 चौके 100, यानी 8 और 100 का जब हम महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो 4 होगा। तो 4 से मैंने 8 में भाग दिया तो 2 बार में लगा, और 4 से मैंने 100 में भाग दिया तो 25 हुआ। तो 25 चौके 100 और 2 चौके 8। अब ये 2 से काटे 1350 को, क्योंकि इसका 100 पहले से कटा हुआ है। 1350 ये कॉमा का चिन्ह है बेटा, 1350। तो 1350 में 2 से भाग दिए तो 675 रुपये हुए। कितने हुए 675। अब देखिए 675 गुणा 25 16,875 रुपये। बात समझ गए। अब देखिए यहाँ अतः जूही वॉशिंग मशीन 16,875 रुपये में खरीदी थी, क्योंकि क्रय मूल्य इसका कितना निकला 16,875 रुपये। हो गया, बात समझ में आ गई। तो आज इतना ही, नमस्कार।